नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ऋषि देव हैं। इसके ये कौन से तीर्थकार हैं? तो पहले तीर्थकार हैं। इन्होंने जैन धर्म का जो संस्थापक जो माना जाता है, किसको माना जाता है? तो ऋषि देव को माना जाता है। महावीर स्वामी जो हैं इसके 24वें तीर्थकार हैं। 24वें तीर्थकार हैं, यानी सबसे अंतिम तीर्थकार हैं। इससे पहले इसके 23 तीर्थकार हो चुके हैं। आरंभ में लगभग इसका जो प्रारंभ होता है कब हुआ है? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था? इसका आरंभ हुआ था। किसका? तो जैन धर्मों का आरंभ हुआ था। इसमें जो कुल तीर्थकार की संख्या है 24 है। महावीर स्वामी जो हैं इसके क्या हैं? अंतिम तीर्थकार हैं, जो कब से कब तक के हैं? तो 599 ईसा पूर्व से लेकर 527 ईसा पूर्व तक हैं। इसके जो प्रथम कौन है? तो ऋषि देव हैं। कौन है? तो ऋषि देव हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है किसके बारे में? तो महावीर स्वामी के बारे में। किसके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी का जो बचपन का जो नाम है, क्या है? तो वर्धमान। क्या नाम है? वर्धमान नाम है। इसका जो जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म स्थान कहाँ है? इसका जन्म स्थान कहाँ है? तो कुंडल ग्राम कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ है बाबू? बिहार में है। चलिए, इतना जानने के बाद अब जानेंगे इसके पिता का नाम। पिता का क्या नाम है? तो पिता का नाम सिद्धार्थ। क्या नाम है? एक सेकंड लिखिए। क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है। पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ। माता जी का क्या नाम है इसका? तो माता जी का इसका नाम है त्रिशला। क्या नाम है? माता जी का नाम त्रिशला है। महावीर जी 30 वर्ष के आयु में अपना गृह का क्या किया था? त्याग किया था। गृह त्याग 30 वर्ष के आयु में किया था। ज्ञान की प्राप्ति जो होता है इसके 42 वर्ष की आयु में से क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी 30 वर्ष में क्या किया? गृह का त्याग किया। और 42 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति। 12 साल क्या था? घोर तपस्या क्या था? 12 साल क्या था? घोर तपस्या क्या था? इसकी जो प्रमुख भाषा है, कौन सी भाषा है? तो प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। पर महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश कहाँ था? तो राजगृह
गृह में इसका प्रथम उपदेश था। और इसकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु कब होती है? तो 468 ईस्वी पूर्व में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किस जगह में होता है? जगह कौन सा है मृत्यु का? जगह कहाँ है? तो पावापुरी में। कहाँ है? पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? बिहार में। पावापुरी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो 468 ईस्वी पूर्व में। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में, इन जैन धर्मों के बारे में। तो इसके मुख्य सिद्धांत क्या थे? अहिंसा, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, यानी लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना। अपरित गृह यानी संपत्ति का भी त्याग करना। किसका त्याग करना? संपत्ति का क्या करना? त्याग करना। हमेशा क्या बोलना? सत्य बोलना। चोरी न करे। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य जीवन था। इसके कितने रत्न थे मुख्य रूप से? तो 3 रत्न थे। कितने रत्न थे? 3 रत्न। 3 रत्न में क्या क्या? 3 रत्न में क्या थे? तो प्रथम पहला थे साम्य दर्शन यानी सही विश्वास। दूसरा क्या था? साम्य ज्ञान, सही ज्ञान, साम्य चरित्र, सही आचरण। इनके 3 रत्न थे। इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बात हैं क्या क्या है? केवल ज्ञान पूर्ण महावीर स्वामी द्वारा प्राप्त है। यानी ज्ञान, पूर्ण ज्ञान जो प्राप्त किया था, कौन किया था? सिर्फ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्या किए थे? पूर्ण ज्ञान थे। इसके 2 संप्रदाय, इसमें 2 संप्रदाय हैं। कौन से? एक क्या? श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। सुलेख में धार्मिक मृत्यु, सुलेखन क्या है? धार्मिक मृत्यु के विध्यंत है। इनकी जो ग्रंथ है आगमन सूत्र, जो क्या श्वेतांबर संप्रदाय के लिए माने थे। किसके लिए माने थे? श्वेतांबर में क्या था? श्वेत कपड़ों का क्या? सफ़ेद कपड़ा पहनता था। कौन सा कपड़ा पहनता था? श्वेत कपड़ा। दूसरा कौन थे इसके? तो दिगंबर ग्रंथ के लिए क्या था? कश्यप संहिता था। कश्यप संहिता थी। ये क्या थे? यह नंग वस्त्र होते थे। क्या होते थे? नंग वस्त्र। दिगंबर में वस्त्रों का धारण नहीं किया जाता था। और श्वेतांबर में किसका? श्वेतांबर में क्या किया जाता था? वस्त्रों का धारण किया जाता था। कौन से वस्त्र? तो श्वेत वस्त्र। दिगंबर में जो है वस्त्रों का धारण नहीं होता है। महावीर स्वामी के 5 व्रत थे, यानी 5 बात बोले थे। क्या क्या? तो प्रथम थे अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना है। हिंसा नहीं। दूसरा क्या था? सत्य बोलना, कभी अश्वेत बोलना। ब्रह्मचार्य जीवन था। कौन सा जीवन था? ब्रह्मचार्य। और तीसरा क्या था? अपिहित यानी गृह का मतलब कोई धन संपत्ति का त्याग कर देना था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।